बच्चों, धमाका क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग लेके आए हैं द्विघात समीकरण। इसमें हमको सीखना है द्विघात समीकरण कैसे करते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। तो द्विघात समीकरण जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं घात। घात मतलब पावर। पावर जो है जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स पर क्यूब, एक्स पर 4, एक्स पर 5, इसमें एक्स का पावर कितना कितना है, यही पावर जो है इसी का नाम है घात। जैसे एक्स में यहाँ पर है पावर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें 1 लिखा है। एक्स में इसमें कितना पावर है 2, यानी एक्स का घात यहाँ 2 है। इसमें एक्स का पावर कितना लिखा है 3, यानी एक्स का घात इसमें 3 है। इसमें क्या है एक्स का पावर 4 है, अर्थात एक्स का घात 4 है। इसमें एक्स पर पावर 5 लिखा है, इसका मतलब एक्स का पावर इसमें 5 है। तो हम कुछ उदाहरण देते हैं, आपसे पूछते हैं, देखते हैं कि तुम घात को समझ सकोगे नहीं। पहला नंबर जो है इसमें एक्स का घात कितना है, बता मोहन, एक्स का घात कितना है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है इसमें। एक्स जिसमें कुछ नहीं रहता है उसमें एक्स का घात रहता है 1। समझा? अच्छा ठीक है। बताओ सोहन, 2 नंबर में एक्स का घात कितना है? एक्स नहीं बता पाएगा। एक्स के ऊपर कितना लिखा हुआ है, एक्स का पावर कितना है 2 है, अर्थात एक्स का घात इसमें 2 है। 3 नंबर में एक्स का घात कितना है? जदू, अरे एक्स के ऊपर में कितना लिखा हुआ है 3 लिखा है ना, इसका मतलब है इसमें एक्स का पावर 3 है, तो इसका एक्स का घात 3 है। अब समझ में आया? ठीक है। रमेश, इसमें बताओ 4 नंबर में एक्स का पावर कितना है 4 है। अच्छा ठीक है 4 है, तो इसका एक्स का घात कितना हुआ 4। ठीक, वेरी गुड। शीला, तुम बताओ 5 नंबर में एक्स का घात कितना है 8। वाह वाह वाह, ठीक है, इसका घात कितना है 8 है। थैंक यू, तुम समझ गया, घात मतलब समझ गया। अब आते हैं हम लोग द्विघात समीकरण में। अब किस में आते हैं? द्विघात। तो घात मतलब समझ गए पावर। अब समझना है द्वि मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझ लो कि द्वि मतलब क्या होता है। द्वि मतलब क्या होता है? 2। द्वि का मतलब होता है 2, अर्थात जिस समीकरण में x का पावर 2 रहेगा उसको ही हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे देखो, इस समीकरण में x का पावर कितना है 2 है, प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। इस समीकरण को हम लोग क्या बोल सकते हैं? द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के सहारे हम लोग पकड़ते हैं कि कोई दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। ऐसे हम लोग समीकरण को देख के भी समझ जाते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। जिसमें घात अधिकतम 2 रहेगा उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, जिस समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, वही समीकरण द्विघात समीकरण होता है। इसका डिफिनेशन है, जिस समीकरण को हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। कुछ समीकरण ऐसा दिया हुआ रहता है जो इस रूप में नहीं रहता है, तो उसको हमको इस रूप में लाना पड़ता है। किस रूप में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम हल करते हैं, देखते हैं इसमें a कितना है, b कितना है और c कितना है। ऊपर वाला मिटा दे, आप समझ में आ गया होगा।
क्या है 3x² 3x² माइनस 7x माइनस 0 इक्वल टू 0। क्या लिखा है 3x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें क्या है ए है ए इक्वल टू है 3, बी कितना है वो -7 और सी कितना है -2। बोलेंगे कैसे ए बराबर 3 बी बराबर -7 सी बराबर 2 हुआ। तो देखो फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या ax² माइनस bx प्लस यहाँ प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से हम लोग पकड़ते हैं कि दिया हुआ समीकरण द्विघात है या नहीं आया, वो इस रूप में आ रहा है कि नहीं। तो a बराबर 3 कैसे आया देखिए, पहले क्या है a है, a की जगह पर कितना है 3 है इसलिए आया 3। उसके बाद x के बगल में क्या है b है, तो यहाँ पर देखो x के बगल में क्या है 7 है -7 इसलिए b आवा -7। c की जगह पर क्या हुआ है यहाँ -2 है इसलिए c बराबर -2। तो इस समीकरण को यदि हम इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो इस रूप में ही आ जाता है। इसलिए 3x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि वो सॉल्व क्या हुआ नहीं रहता है, इस रूप में नहीं रहता है, तो उसको हमको पकड़ना है कि द्विघात। तो बच्चों मैंने एक साइड में द्विघात समीकरण वाले लिखे हैं, द्विघात समीकरण वाले इक्वेशन लिखे हैं, दूसरा साइड में द्विघात नहीं वाले समीकरण लिखे हैं। देखो एक नंबर में क्या है x² माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हम लोग परखेंगे, जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे, फॉर्मूला जो हम लोग जान रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी से हम जांच करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। 1 2 3 ये जो है इस साइड में x² माइनस 6x माइनस 4 बराबर 0, 3x² माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x² माइनस 7x इक्वल टू 0, ये सब है द्विघात वाले समीकरण। और इस साइड में जो है एक नंबर में x पर 4 माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0, x पर q माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0, x पर q माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सब क्या है, ये सब द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हम लोग घात देख के पकड़ते हैं पहले कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं। इसमें एक नंबर में x का घात अधिकतम कितना है 4 है, इसलिए ये जो है ax² प्लस bx प्लस c में हम कितनी भी कोशिश करेंगे तो ये बैठ नहीं सकता है। ये भी उसी तरह है x² माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी यदि इस फॉर्मूला में हम बैठाना चाहेंगे, इसके रूप में लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखेगा, इसलिए ये भी है द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा नंबर भी है, तो हम इस फॉर्मूला में इसको अलाउ नहीं कर पाते हैं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ये सब है सभी द्विघात समीकरण है। देखते हैं कैसे इसमें बैठते हैं इस फॉर्मूला में। सो देखिए पहला नंबर वाला है x² माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या है ये इस फॉर्मूला में आ रहा है, देखने से भी पता चल रहा है कि आ रहा है। कैसे हम जानेंगे कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो उसको पहले हम निकालेंगे। देखिए x² पहले ये है, तो यहाँ पर x² के पहले कुछ है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 छिपा रहता है। यहाँ क्या छिपा रहता है 1 रहता है। तो यहाँ पर क्या है x ए बराबर क्या है, ए बराबर है 1। उसके बाद माइनस है, तो माइनस रहेगा, माइनस का कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला में देखो यहाँ क्या है bx, x के बगल में कितना है b, तो यहाँ x के बगल में कितना है -6, इसलिए b इक्वल टू होगा -6। उसके बाद क्या होता है c की जगह पर यहाँ कितना है, यहाँ पर -4 है,
सी बराबर हो गया -4। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्मूला में हम लोग आराम से बैठा लेते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये ए बी सी हमको इसमें मिल जाता है और फॉर्मूला इसको पहली कर जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण है, इसलिए क्या हुआ? द्विघात समीकरण हो गया। अब दूसरा नंबर, तो बच्चों आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 0 इक्वल टू 0। क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको हमको क्या करना है? देखना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। हम लोग फॉर्मूला जो जान रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसी में बैठा के देखेंगे कि हमारा ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, और ये उस फॉर्मूला को टैली कर रहा है या नहीं। यदि कर रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखते हैं फॉर्मूला में हम लोग इधर लिख लेते हैं समझने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर के पहले क्या है? ये है। इस फॉर्मूला में इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर के पहले 3 है, अर्थात ये यहाँ पर कितना है? 3 है। ये यहाँ पर कितना है? 3 है। समझ रहे हैं बच्चों? अब जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? प्लस, और यहाँ क्या है? माइनस। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं है, हमको भी पकड़ना है। तो देखते हैं x के बगल में, x के बगल में कितना है? b है। यहाँ x के बगल में कितना है? -7 है, अर्थात b है -7। उसके बाद क्या है? प्लस c। यहाँ पर क्या है? c के जगह पर -2। c के जगह पर कितना है? -2 है, अर्थात हमको a b और c मिल गया। और 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। इसलिए ये समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। हम लोग क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, तो बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0 में हम ए बी और सी को पकड़ लिए हैं, जो कि हम इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बैठा के देखते हैं तो पूर्ण रूप से इस समीकरण को संतुष्ट कर लेता है। इसलिए 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 बराबर 0, इसको क्या लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको बनाएंगे। और इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन जो छूट रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जो हर एक एग्जाम में आता है, ये सब क्वेश्चन को लेके हम आएंगे।